मैं विमल सिंह लर्निंग विद विमल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के भौतिक विज्ञान के भाग से पहले पाठ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आज पहला भाग हम प्रकाश के चैप्टर का पहले भाग को पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाशिक वस्तुओं के बारे में जानेंगे, प्रकाशिक माध्यम के बारे में जानेंगे, प्रकाश की किरणों के बारे में जानेंगे, प्रकाश किरणपुंज के बारे में जानेंगे और प्रकाश के गुण को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। इन चीजों को हमें अध्ययन करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्लास। प्रकाश के बारे में जानिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करेगी? जागृत करती है। यह हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। कहने का मतलब आसान भाषा में हम जानने की प्रकाश किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या तात्पर्य है, प्रकाश में क्या समझना चाहिए। अगर हमें इससे कोई पूछे कि प्रकाश है क्या, तो हम सीधा सीधा क्या उत्तर दें। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं क्या हमें बताना चाहिए। प्रकाश के बारे में पूछा जाए कि प्रकाश है क्या, तो हमें बताना चाहिए कि प्रकाश वह भौतिक साधन है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि यह एक भौतिक साधन है। कैसा साधन? भौतिक साधन। साधन का मतलब सहायता प्रदान करना। जैसे कि हमें अगर आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप घर से आते हो, स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो छुट्टी के बाद, या कहीं मार्केट में जाते हो या कहीं और जाते हो, तो किसी साधन का प्रयोग करते हो, साइकिल का, कार का, मोटरसाइकिल का आप प्रयोग करते हो। तो वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए किसका काम कर रहे हैं? साधन का काम कर रहे हैं। तो वो हमें मतलब सहायता प्रदान कर रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए क्या प्रदान कर रहे हैं? सहायता का। तो इसी प्रकार ये जो प्रकाश है ना, ये भी हमारे लिए एक साधन है। कैसा साधन है? भौतिक साधन है। कैसा साधन है? भौतिक साधन है। क्या कर रहा है कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब ऐसा साधन है कि हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अर्थात ये हमारी आंखों को सहायता प्रदान करता है वस्तुओं को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? वस्तुओं को देखने के लिए। तो प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक। फिर क्या करता है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। मतलब क्या कह सकते हैं इसको? यह एक ऊर्जा है। यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। हमारे देखने की ज्ञान को जगाती है कि भैया देखो, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मतलब क्या? यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो आसान भाषा में अगर पूछा जाए प्रकाश से आप क्या समझते हो, तो सिंपल सी बात में आपको दोगे कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक दोस्तों, आगे आते हैं। प्रकाश की परिभाषा हमने समझ लिया। आसान भाषा में हमने क्या समझा कि ये एक भौतिक साधन होता है। क्या होता है? भौतिक साधन है। प्रकाश कैसा साधन है भैया? भौतिक साधन है। क्या करता है? इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। हमने वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यह क्या है? ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या करती है? हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है, जगाती है। हमारे देखने की क्षमता को क्या करती है? बढ़ाती है। आंखों को मदद करती है, आंखों को सहायता प्रदान करती है कि आप किसी वस्तु को क्या करो? देखो। ठीक। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछना चाहे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, क्या प्रकाश ऊर्जा है? तो यहां प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। आगे आते हैं प्रकाशिक वस्तुएं। प्रकाशिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, एक होता है अदीप्त वस्तुएं। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होता है अदीप्त वस्तुएं। क्या कर रहा है? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का स्वयं का प्रकाश होता है। प्रदीप्त मतलब वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। जैसे क्या हो गया? सूर्य, लालटेन एग्जांपल के रूप में लेते हैं। सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, आदि हो गया। ठीक। सूर्य पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। लालटेन जलाने से भी प्रकाश होता है, बल्ब जलने से प्रकाश होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि लालटेन को तो हम जलाते हैं, बल्ब को तो हम बिजली से चलाते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है। ये देखो, प्रदीप्त वस्तुएं में क्या होती है कि जैसे ये प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं, और ये क्या हो गई? कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं। मतलब इनको अगर एक बार आप जला दो तो ये जलते रहते हैं। ठीक, समझ में आई बात? दूसरा बात हो गया अदीप्त वस्तुएं। दूसरी वस्तुएं कैसी होती है? अदीप्त वस्तुएं। क्या? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ध्यान से समझना, प्रदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, अदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। मतलब इनके पास अपना प्रकाश होता है। जैसे एग्जांपल में सूर्य, लालटेन, बल्ब हो गए, और ये क्या कर रहे हैं? इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता। ये प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। मतलब
इन अदीप्त वस्तुओं को देखने के लिए हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? प्रदीप्त वस्तुएं। क्योंकि ये जैसे सूर्य, लालटेन, बल्ब, यही क्या करेंगे? हमें अदीप्त वस्तुओं को दिखाएंगे। जैसे अदीप्त वस्तु क्या हो गया? चंद्रमा, मेज, कुर्सी आदि। ठीक, अंतर क्या हुआ? अंतर बस इतना हुआ कि इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इनको देखने के लिए हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। जैसे हमें किसी चीज को देखना है, सुबह सुबह हम, जब सुबह होती है तो सुबह से शाम तक हम किसके माध्यम से देख लेते हैं? सूर्य के माध्यम से। शाम को घरों में क्या जलते हैं? बल्ब जलते हैं, तो बल्ब के माध्यम से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। समझ आए दोस्तों? अब क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन। अब एग्जाम पैटर्न भी बदल गया है कि 30 नंबर आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो अब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन याद देते प्रदीप्त वस्तुएं हैं तो क्या हो जाएगा? सूर्य, लालटेन, बल्ब और एक दीदी कुर्सी। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या? ये तीनों हैं, वो नहीं है। प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, माध्यम का मतलब होता है रास्ता, प्रकाश मतलब प्रकाश का माध्यम। प्रकाश किस रास्ते से आता जाता है? तो प्रकाश जिस मार्ग से गमन करता है, जिस मार्ग से आता जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस मार्ग से आता जाता है उसी को बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। और ये माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी मतलब प्रकाश पार हो जाए। मतलब क्या हो जाए? प्रकाश पार हो जाए। तो जहां से प्रकाश आसानी से, जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसी को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, जिस माध्यम से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसी को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। मतलब प्रकाश आसानी से गमन करे, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में आसानी से चला जाए, उसी को बोलेंगे प्रकाशिक माध्यम, उसी को बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, कांच हो गया। दूसरा अल्प पारदर्शी। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, आंशिक रूप से, कम रूप से। जिस माध्यम में प्रकाश थोड़े रूप से जाता हो, जिस माध्यम से प्रकाश थोड़े रूप से जाता है, आंशिक रूप से जाता है, उस माध्यम को कहेंगे अल्प पारदर्शी माध्यम। जैसे क्या एग्जांपल हुआ? घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। अगर तेल लगे हुए कागज और घिसे हुए कांच पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश की मात्रा बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है, इसलिए उसको, ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शी माध्यम। बहुत थोड़े रूप में प्रकाश आर पार हो रहा है। तीसरा अपारदर्शी माध्यम। नाम से जान गए, अपारदर्शी मतलब प्रकाश पार ही नहीं होता। तो ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश आर पार नहीं होता उसी को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे क्या हो गया? पत्थर, दीवार आदि। ठीक, तो प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? तीन। पारदर्शी, आसानी से प्रकाश आर पार हो जाए। जलवायु कांच। अपारदर्शी, आसानी से आर पार न हो जाए, थोड़े रूप में जाए। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शी माध्यम जहां से प्रकाश आसानी से आर पार न हो, जैसे पत्थर, दीवार आदि। प्रश्न कहां बनाता है? प्रश्न यहां बनाएगा कि निम्न में से पारदर्शी माध्यम है जल, वायु, कांच, सभी। तो तीनों है, जल, वायु, कांच सभी है। निम्न में से अल्प पारदर्शी माध्यम है घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दोनों। अपारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम है, ऑप्शन दे दिया जल, वायु, कांच और दीवार। तो जल, वायु, कांच कौन से माध्यम होते हैं? पारदर्शी। तो दीवार क्या हो गया? अपारदर्शी माध्यम। समझ में आया? प्रश्न यही, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे ही बनाएंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है? तो प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखी मार्ग से गति करता है। किस मार्ग पे? ऋजुरेखी। ऋजुरेखी का मतलब सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग पर गति करता है उसी को बोलते हैं प्रकाश की किरण। मतलब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, यहां से प्रकाश चला यहां तक सीधे सीधे चला जाए, तो इसी को बोलेंगे प्रकाश की किरण। और जब यही बहुत सारी प्रकाश की किरणें हो जाएंगी, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें हो जाएंगी तो उसे बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, मतलब जितनी प्रकाश, बहुत सारी अगर प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो उन किरणों का जो समूह होगा उसी को बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज। और प्रकाश किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया। क्या क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश ये तीन प्रकार की होती है? कैसी कैसी? एक अभिसारी होती है, एक अपसारी होती है और एक समांतर होती है। अभिसारी क्या होती है? अभिसारी में समझते हैं आसान भाषा में। क्या कर रहा है? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो, जब प्रकाश की किरणें कहें चाहे प्रकाश किरण पुंज कहें, एक ही बात है, बहुत सारी किरणें ही प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो, देखो ये प्रकाश की किरणें हैं, तीर का निशान दिख रहा है, ये प्रकाश की किरणें कहां जाके मिल रही हैं? एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? अभिसारी किरण पुंज का, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो। दूसरा क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हो, और ये वाला एग्जांपल देखिए आप, ये वाला एग्जांपल देखिए, यहां से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? निकल रही है। यहां से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? निकल रही है। तीसरा समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें समांतर हो, न मतलब एक बिंदु पर आए, न एक बिंदु पर जाए, न एक बिंदु पर एकत्रित हो, न एक ही बिंदु से वो क्या करे? जाए, वो समांतर हो।
तो उनको कहेंगे समांतर किरण पुंज। आसान भाषा में कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखी मार्ग पर गति करता है उसको प्रकाश किरण कहते हैं, और जब ये बहुत सारी किरण होती हैं तो उसको प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, बहुत सारी किरणें जाकर एक बिंदु पर मिल जाए, अभिसारी, और जब एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल जाए, फैल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी, और जब किरणें आपस में क्या हो, समांतर हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ठीक। और आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक प्रकाश के गुण। इसके गुण, प्रकाश के गुण क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट गुण प्रकाश का होता है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसमें कितनी बार प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश कैसी तरंगे होती है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश कैसी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश का एक गुण है कि ये कौन सी रेखा में गति करता है? सीधी रेखा में गति करता है। तीसरा गुण प्रकाश का होता है किसी गमन करने के लिए, मतलब आने जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में जा सकता है, ये किसी भी माध्यम में जा सकता है। पारदर्शी माध्यम तो पार हो जाएगा, पारदर्शी माध्यम तो थोड़े रूप में जाएगा, अपारदर्शी माध्यम में तो नहीं हो पाएगा, टकरा जाएगा। अब चौथा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और एक अच्छा इंपॉर्टेंट गुण की यह दोहरी प्रकृति की होती है, मतलब कुछ जगह इसे तरंगों के रूप में मानते हैं, कुछ जगह इसे कणों के रूप में मानते हैं, तो इसलिए प्रकाश दोहरी प्रकृति की मानी जाती है। तो प्रकाश के गुण में बस ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और एक ये सीधी रेखा में गति करता है, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यह दोहरी प्रकृति की होती है। आज की वीडियो में एक बार हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हमने शुरू से क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यह एक प्रकार की क्या थी? ऊर्जा थी, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या कर रही थी? जागृत कर रही थी। तो और इसी प्रकाश को लेकर प्रकाशिक वस्तुएं बनी। प्रकाशिक वस्तुएं 2 प्रकार की हुई, प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हुई? ऐसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाई जिनके अंदर खुद का प्रकाश था, मतलब स्वयं का प्रकाश था, उन्हीं को प्रदीप्त वस्तुएं कहा गया। और जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं था उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहा गया। प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हुए तो सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया। अदीप्त वस्तुएं के उदाहरण मेज, कुर्सी, पत्थर, दीवार आदि, ये सब, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब क्या है? ये प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से हमें क्या होती है? दिखाई देती है। हमने पढ़ा था माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम मतलब प्रकाश जहां से आता जाता होगा उसी को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में, पारदर्शी माध्यम, आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, आर पार न हो पाए, थोड़ी मात्रा में जाए लेकिन थोड़ी मात्रा में जाए, अपारदर्शी माध्यम हो गया, और एकदम से आर पार न हो जाए तो उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। प्रकाश की किरणें हमने पढ़ा। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस ऋजुरेखी मार्ग पर गति करता है, ऋजुरेखी मार्ग मतलब सीधी गति, तो एक बिंदु, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इस बिंदु से इस बिंदु पर जिस सीधी मार्ग पर गति कर रहा है उसी को प्रकाश की किरण कहेंगे। और जब बहुत सारी किरणें रहेंगी तो उसको बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। और प्रकाश किरण पुंज को 3 भागों में डिवाइड किया गया। अभिसारी किरण पुंज कि क्या कहा गया अभिसारी में? कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर क्या हो जाए? एकत्रित हो जाए। बहुत सारी किरणें आके एक ही बिंदु पर क्या हो जाए? एकत्रित। जैसे प्रकाश की किरणें आई, एक ही बिंदु पर क्या हो गई? एकत्रित हो गई। एक ही बिंदु पर क्या हो गई? एकत्रित हो गई। तो इसको क्या कहा गया? अभिसारी किरण पुंज कहा गया। क्या कहा गया? अभिसारी किरण पुंज कहा गया। और अपसारी किरण पुंज किससे कहा गया? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से क्या हो गई? फैल गई हो, या एक ही बिंदु से क्या होती हो? निकल गई हो। एक ही बिंदु से फैलती हो या निकलती हो, इसे अब क्या बोला गया? अपसारी किरण पुंज बोला गया। तीसरा समांतर, न एक बिंदु से निकले न एक बिंदु पर एकत्रित हो, क्या हो? वो सीधे सीधे जाती हो। प्रकाश किरण पुंज सीधे सीधे जाती हो, उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आज हम लोगों ने कक्षा 10 विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ा। पहले पार्ट में हमने प्रकाश के बारे में जाना, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, और प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इनको जानेंगे। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन से संबंधित दर्पण हम पढ़ेंगे। दर्पण के बाद धीरे धीरे हम क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे। आज हमारा पहला पार्ट था। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।